गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो क्लास है 8th मेरे साथ और चैप्टर भी है 8। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर का नाम है और इसका एक मैंने ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इसका एक वीडियो मैंने जारी किया है जिसमें मैंने बताया है कि मेरा जो है वो तरीका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अभी ये जो आपको फार्मूला दिख रहा है यहाँ पे जिस उस पर उन्होंने किया है, मैं इस तरीके से थोड़ा सा अलग कराती हूँ क्योंकि अभी आपने ये सीखना होगा और नेक्स्ट आपको दूसरी चीज़ सीखना पड़ेगी। तो बेटर है कि मैं शुरू से ही आपको वही चीज़ सिखा दूँ जो आपको काम आने वाली है आगे में। तो हम स्टार्ट करते हैं 8.1 से। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इसमें हमको ऐड करने को बोला गया है। चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है, न्यू एक्सरसाइज है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है और 1 का जो है वो फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाले में ए बी माइनस बी सी है, उसके बाद कॉमा लगा हुआ है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है बी सी माइनस सी ए, उसके बाद कॉमा लगा है एंड सी ए माइनस ए बी। तो नॉर्मल कंडीशन में जो आपको कराया जाता है वो इन सबको नंबर्स की तरह एक के नीचे एक जमाया जाता है, लेकिन मैं इसको एक के नीचे एक जमा करके नहीं करती हूँ क्योंकि इस तरीके से आपके 2-4 ही सवाल हो पाएंगे। आगे के सवालों के लिए आपको दूसरा पैटर्न सीखना पड़ेगा, तो मैं दूसरा ही पैटर्न आपको पहले सिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है, इसमें ऐड बोला गया है। तो सबसे पहले मैं इन एक्सप्रेशंस को जो कॉमा है ब्रैकेट में बंद करके कॉमा की जगह प्लस इंसर्ट कर दूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे बोला हुआ था कि ऐड करना है, इसीलिए हमने यहाँ प्लस साइन इंसर्ट कर दिया। तो अब ये सब ऐड हो रहे हैं। ऐड होने के बाद अब हम ब्रैकेट को खोल देंगे। ए बी माइनस बी सी, अब हम प्लस साइन यूज़ कर लेंगे, बी सी माइनस सी ए एंड सी ए माइनस ए बी। हमने ब्रैकेट ख़त्म कर दिया है बीच के। अब मैं सर्च करूँगी कि ये ए बी है तो मुझे और कहाँ ए बी मिल रहा है। तो ये ए बी है, दूसरा ए बी ये है, बट ये प्लस का था और ये माइनस का था, दोनों चले गए। नेक्स्ट मैंने बी सी देखा और बी सी यहाँ भी था, ये प्लस का था ये माइनस का था, चले गए। नेक्स्ट मैंने सी ए देखा और ये देखा, ये प्लस का था ये माइनस का, चले गए और इसका आंसर हमको 0 मिल गया। तो मेरे हिसाब से मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको भी अगर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी का सेकंड नंबर वाला सम मैं उतार के आपको बता रही हूँ। ए माइनस बी है प्लस ए बी है, अगेन कॉमा लगा है यहाँ पे, बी माइनस सी है प्लस बी सी है, कॉमा यूज हुआ है और फिर सी माइनस ए है प्लस ए सी है। ये इसको भी हम सेम तरीके से ही करेंगे। जो पैटर्न है हमारा है, ब्रैकेट यूज करेंगे और कॉमा की जगह हम प्लस इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, सभी ब्रैकेट्स रिमूव कर देंगे और प्लस की साइन को यूज़ करेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो प्लस होता है तो हमारे जो एक्सप्रेशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लस के साथ सेम साइन रहती है, इसलिए हमें ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। जब कभी माइनस होता है तब मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। अब मैं सर्च करूंगी, ये मेरे पास सिंगल ए है, मेरे पास सिंगल ए और कहाँ होता है, ये होता है। एक प्लस का एक माइनस का ख़त्म हो गए। ये सिंगल बी है माइनस का और ये सिंगल बी है प्लस का, ये ख़त्म हो गए। अब मेरे पास ए बी है, यहाँ अकेला है। ये एक मेरे पास सी है प्लस का और ये सी है माइनस का, ख़त्म। ए बी बी सी सी ए, ये कोई भी किसी से मैच नहीं हो रहे हैं, इसीलिए इसको इस तरीके से लिख दिया जाएगा और ये हमारा आंसर बन जाएगा। आप देख सकते होंगे कि इस तरीके से करना कितना ईजी है। इसी का थर्ड वाला देख रही हूँ, 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 कॉमा 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। यहाँ दो ही एक्सप्रेशन दिए गए हैं तो हम दो ही एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में रखेंगे, p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, ब्रैकेट क्लोज, प्लस लगाएंगे 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर, ब्रैकेट खोल देंगे और प्लस साइन का यूज़ करेंगे। माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 माइनस 7pq माइनस 3p स्क्वायर एंड q स्क्वायर।
अब मैं यहाँ पे देखूँगी मेरे पास सेम सेम चीज़ें क्या है। तो एक मेरे पास है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और यहाँ पे भी है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्टली सॉल्व करना नहीं आता है तो मैं आपको ये और सिखाऊंगी कि आप सभी चीज़ों को पहले अरेंज कर लें। अरेंज मीन्स पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के पास में आपको अनदर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर भी लेकर के आ जाना है। आप इसको यहाँ अरेंज कर लें। अभी हम सिर्फ अरेंज कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम 3pq जमाएंगे और उसके पास में 7pq जमा लेंगे। फिर हम नंबर नंबर को अरेंज कर लेंगे। अब ये अरेंजमेंट हो गई तो आपको इन दोनों को और इन दोनों को सॉल्व करना है। 2 में से 3 जाएंगे तो माइनस आएगा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाती है, हमेशा माइनस आता है। यहाँ 7 में से 3 जा रहा है, इसीलिए 4 बच रहा है और 4 + 5 9 होता है। ये आ गया हमारा आंसर। इतना आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ वाला देखिए इसका, L² + M² M² + N²। ओके, L² + M² M² + N², N² + L², साथ में 2LM + 2MN + 2NL। ओके, इतना चीज़ें दिया हुआ है। एक एक्सप्रेशन, 2, 3 और 4, 4 एक्सप्रेशंस की वन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 4 ब्रैकेट यूज़ करेंगे। एक कॉमा हटा के प्लस लगाया, कॉमा हटा के प्लस लगाया, कॉमा हटा के प्लस लगाया, डन। अब ब्रैकेट खोल देंगे और सभी चीज़ों को डायरेक्ट लिखेंगे। L² M² + M² N² + N² L² + 2LM + 2MN + 2NL। ये हो गया। अब देखेंगे, एक L² ये है, एक L² ये है, 2 L² हो गए। M² M², यहाँ पे 2M² हो गया, 2N²। बाकी ये सब सिंगल है, ऐसे ही लिखा जाएंगे। या तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं या फिर सभी के पास 2 है तो आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा इस सम का कुछ नहीं हो पाएगा। यहीं पे हमें इसके आंसर को सपोज करना पड़ेगा कि दिस इज द आंसर। तो बात कर रहे हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की। एडिशन हमने कर लिया है, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि सब्ट्रैक्शन में क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी मैं बताती हूँ सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन हमको नोटबुक पे डालना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका फर्स्ट वाला सम है। फर्स्ट वाले सम में हमको सब्ट्रैक्शन करना है और प्रॉब्लम जो हमको दिया हुआ है वो है 4a - 7ab + 3b - 12 फ्रॉम, यहाँ नोटिस कीजिएगा फ्रॉम लिखा हुआ है, 12a - 9ab + 5b - 3। जब फ्रॉम लिखा होता है तो हमें पीछे वाले एक्सप्रेशन में से आगे वाला एक्सप्रेशन माइनस करना होता है, क्योंकि द्वारा दिया हुआ है तो इसके द्वारा हमें इसको माइनस करना है। ये बात वो हमसे कहना चाह रहे हैं। तो पहले हम ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, देन उसके बाद हम ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। 12a - 9ab + 5b - 3, और चूंकि उन्होंने सब्ट्रैक्शन बोला था तो मैंने बीच में माइनस का साइन डाला हुआ है। 4a - ab + 3b + 12। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे और साइन यूज़ करेंगे। 12a - 9ab + 5b - 3, और जैसा मैंने आपको बताया था
अगर दोनों के बीच में प्लस साइन होता है तो हमारे नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हमारे पास माइनस साइन होता है तो नेक्स्ट वाली एक्सप्रेशन के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो प्लस वाला साइन जो है वो माइनस बन जाता है और माइनस वाला साइन जो है वो प्लस बन जाता है, प्लस वाला साइन माइनस बन जाता है एंड अगेन प्लस वाला साइन जो है वो माइनस बन जाता है। अब हम इनको जमा लेंगे, अरेंज कर लेंगे। 12a था और यहाँ पे -4a था, माइनस का 9a भी था और साथ में प्लस का 7a भी था, प्लस का 5 भी था और साथ में माइनस का 3 भी था। ये माइनस का 3 था और साथ में माइनस का 12 था। ये करने से देखिए सभी के नीचे अंडरलाइन आ गई, तो मुझे ये क्लियर हो जाता है कि मैंने सभी चीज़ें ले ली हैं, मेरा कोई भी चीज़ मिस नहीं हुआ है। तो इस वजह से मैं इस तरीके से बच्चों से कहती हूँ कि आप अंडरलाइन डाल के करें और आपको कोई भी स्कूल, कोई भी टीचर इस चीज़ के लिए मना नहीं करता है, क्योंकि इससे सवाल में क्लियरिटी बनी रहती है। अब हम सिर्फ पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे, फिर इन दोनों को। तो ये मैंने पेयर भी बना दिए ताकि कोई इशू ना आए। तो 12 में से 4 गया, 8a बचेगा, 9 में से 7 जा रहा है और 9 के पास माइनस साइन है, इसीलिए आंसर के पास माइनस आएगा। यहाँ बड़े के पास प्लस है इसीलिए प्लस आएगा और यहाँ ये दोनों मिल करके 15 बन जाएंगे। ये मात्र 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसी का सेकंड वाला करते हैं हम सब्ट्रैक्शन का। तो सेकंड वाले में हमको दिया हुआ है 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx और फ्रॉम करके हमको गिवन है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, ये हमको दिया हुआ है। तो जैसे कि इसमें बताया गया फ्रॉम दिस है, तो इसीलिए पहले इस वाले एक्सप्रेशन को उतारा जाएगा। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz माइनस इंसर्ट किया जाएगा और ये वाला एक्सप्रेशन उतारा जाएगा, -7zx। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को बीच का ब्रैकेट रिमूव कर देना है और क्या करना है, साइन को यूज़ करना है। ब्रैकेट के अंदर साइन ले जानी है और साइन को यूज़ करना है। साइन ले जाने का नियम है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस बन जाएगा। अब मेरे को पेयरिंग करना है तो मैं इसमें सेम सेम ढूंढूंगी। तो ये 5xy है और 3xy है मेरे पास। 5xy के पास मैंने 3xy लिखा, 2yz है और 5yz है। टू zx है और 7zx है। 10xyz सिंगल है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, ये लिख दिया हमने। अब ये पेयर कर लिया, 5 माइनस 3 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx और साथ में 10xyz। दिस इज द आंसर। इसी का लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ये थर्ड वाला सम है, थोड़ा सा लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो फ्रॉम के बाद हमारे को ये एक्सप्रेशन मिला हुआ है, तो सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हम इसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस साइन इंसर्ट करके ये पूरा एक्सप्रेशन उतारेंगे। 4p स्क्वायर क्यू आपका 2 लाइन में जाता है तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। सवाल लॉन्ग होगा तो 2 लाइन में जाएगा। इसके नीचे लिख लेती हूँ माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, ये वाला बीच का ब्रैकेट हम खत्म करेंगे। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। यहाँ से माइनस अंदर जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा
माइनस का प्लस हो जाएगा। आप लोग भी इस तरह बोल के करेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, एंड प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे सेम चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले हमें नंबर मिल रहा है 18, सिंगल नंबर जो है विदाउट एनी कांस्टेंट, ये है 10। तो 18 और 10 की साइन है प्लस। ओके, अब 3p है, तो सिंगल p कहाँ है? 8p, माइनस 3p प्लस 8p, सिंगल q माइनस 11 ओनली q, यस, माइनस 7q। पी क्यू साथ में कहाँ मिल रहे हैं? ये रहे, 5pq एंड 3pq। नेक्स्ट है पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर जो ये है माइनस का 5pq स्क्वायर। अब पी स्क्वायर क्यू चाहिए मुझे, 5p स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू यही है मेरे पास, माइनस का 4p स्क्वायर क्यू। ये सभी में अंडरलाइन हो गया, कुछ भी नहीं बचा है, सभी उतार चुकी हूँ मैं। आप ऐसे अंडरलाइन से भी चेक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनको भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, सारे आ गए हैं मेरे नीचे। अब मैं इस तरह से पेयर बना दूंगी ताकि मुझे और प्रॉब्लम ना हो किसको किसके साथ ले रही हूँ। 18 + 10 28 हो गए, 8 में से 3 माइनस हुआ, 5 बचा। 11 और 7 जो है दोनों ही माइनस के हैं, तो 18q हो गया। ये दोनों ही प्लस के हैं, 8pq हो गया। ये दोनों ही माइनस के हैं, 7pq स्क्वायर हो गया। और ये 1 + 1 माइनस है, तो यहाँ पे बड़े के साथ प्लस है, प्लस साइन लगेगी, एंड p स्क्वायर q हो जाएगा। ये हमारा आंसर कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज जो है वो 8.1 फिनिश कर दी है। और ये मेथड उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल मेथड है ये, और इससे इजीली लॉन्ग सम्स भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे तरीके अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बताइए, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। सभी साइन एक बार फिर चेक कर लिए जाएंगे। 18 + 10 28, 8 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो यहाँ पे प्लस साइन दिया जा रहा है क्योंकि बड़े के साथ प्लस साइन है। दोनों के साथ माइनस है तो माइनस दिया जाएगा, दोनों के साथ प्लस है तो प्लस दिया जाएगा, दोनों के साथ माइनस है तो माइनस दिया जाएगा। एंड यहाँ पे 1 प्लस है 1 माइनस है, तो बड़े के साथ प्लस है तो प्लस दिया जाएगा। ये आपका आंसर फिनिश हो गया, एक्सरसाइज आपका फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे 8.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मेरे साथ बने रहिए।